अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद एक ज़ालिमाना पॉलिसी की तरफ तवज्जो दिलाना है, जिससे अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं। शऊरी तौर पे नेपरा और के इलेक्ट्रिक, जबकि लाशऊरी तौर पे मालिक मकान और किराएदार की जानिब से मुसल्लत की गई है। वो क्या है, उसके लिए पहले बिल्स देख लें। ये आपके सामने दो बिल का कंपैरिजन है। लेफ़्ट साइड पे 125 यूनिट कंज्यूम होने पे 4627 का अमाउंट है। राइट साइड पे 123 यूनिट कंज्यूम होने पे 1786 का अमाउंट है। अप्रॉक्स 2000 का फ़र्क आ रहा है। दोनों रेजिडेंशियल बिल्स हैं। नीचे आके इसका एनालिसिस देखते हैं। यहाँ देखिए वेरिएबल चार्जेस के नीचे लिखा है अप टू 200 यूनिट्स अनप्रोटेक्टेड। अच्छा, ब्राइटनेस फुल कर लिए ताकि आपको ना चीज़ें समझ में आ सके। यानी कि 200 के अंदर अंदर अगर आपके यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जैसे कि इस केस में 125 यूनिट कंज्यूम हुए हैं तो पर यूनिट 22 रुपीज़ 95 पैसा, अप्रॉक्स 23 रुपये का पर यूनिट लगा है। तो 125 मल्टीप्लाई 23 कर लेंगे तो 2868 का अमाउंट बन रहा है। बाकी टैक्सेस वगैरह अलग है। अब देखते हैं हम राइट साइड वाले बिल को। इसमें जो टोटल यूनिट कंज्यूम हुए वो है 123। वेरिएबल चार्जेस के नीचे देखें दो स्लैब बने हुए हैं। एक तो 100 यूनिट्स तक का है, बाकी 200 यूनिट्स तक का है। दोनों प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 यूनिट कंज्यूम हुए हैं तो पर यूनिट जो है वो 7 रुपीज़ 74 पैसे का लगेगा। तो 123 को आप डिवाइड कर दें, स्टार्टिंग के 100 को अलग कर दें, रिमेनिंग 23 को अलग कर दें। तो जो स्टार्टिंग के 100 है इस पे पर यूनिट जो है वो तकरीबन 8 रुपये का पड़ रहा है। बाकी जो 23 यूनिट्स हैं जो ये समझ लें कि 200 के अंदर ही हैं 123, लेकिन 23 जो 100 से ऊपर है इस पे रेट लगेगा 10 रुपीज़ का। तो इन दोनों स्लैब्स का अमाउंट मिला के जो बनता है वो 1005 रुपये है। बाकी टैक्सेस वगैरह अलग हैं। तो ये असल रीज़न है कि आपको ये देखना है कि मुझे स्लैब बेनिफिट्स मिले हैं या नहीं। सब यूनिट पे एक ही रेट तो नहीं लग रहा। तो ये मामलात हैं। ये था दिसंबर का बिल। अब अगले महीने की कहानी देखते हैं। सेम अकाउंट नंबर है, वही बिल्स लिए, उन्हीं का कंपैरिजन है। अब ये जनवरी की बात है। लेफ़्ट साइड पे 74 यूनिट कंज्यूम हुए, अमाउंट है 1145। राइट साइड पे 89 यूनिट्स कंज्यूम हुए, अमाउंट है 1370। तो ये अमाउंट जो है वो करीब करीब समझ में आ रहा है। जो 645 लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, ये अमाउंट इसलिए कम है, इसको एक ऑफ़र के अकॉर्डिंग पे किया था तो उससे -500 का कैशबैक मिला था। इसका जो एक्चुअल अमाउंट है ना वो 1145 है। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। यहाँ आप देखिए ज़रा, वेरिएबल चार्जेस प्रोटेक्टेड है 100 यूनिट्स तक। 74 यूनिट कंज्यूम है तो 7400 के अंदर आते हैं। तो यूनिट का जो रेट है वो अप्रॉक्स 8 रुपीज़ लग रहा है। राइट पर देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ दिखा दूँ, अल्फ़ा QR कोड पेमेंट कैशबैक -500। तो एक्चुअल था 1145 -500 कर दिए तो 644 आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, यानी कि जो पे करना है। राइट साइड वाले को देखें, वेरिएबल चार्जेस प्रोटेक्टेड 100 यूनिट के अंडर 89 यूनिट कंज्यूम हुए थे, अप्रॉक्स 8 का रेट लगा है, 688 का अमाउंट है, बाकी टैक्सेस है। तो अब ये देख रहे हैं दिसंबर के बिल के अंदर अनप्रोटेक्टेड था लेफ़्ट वाला, और जनवरी के अंदर दोनों प्रोटेक्टेड हो गए। तो ये हुआ कैसे, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर आ जाए। ये है असल वो ज़ालिमाना पॉलिसी जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ। मई के अंदर 230 यूनिट्स कंज्यूम हुए। जैसे ही आप +200 पर जाते हैं तो आप प्रोटेक्टेड से निकल कर अनप्रोटेक्टेड की तरफ आ जाते हैं, यानी कि ख़तरे की घंटी शुरू। उसके बाद जून का महीना आया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 6 महीने कंसेक्यूटिव
लगातार 6 महीने ख़ुद को 200 के अंदर रखा जाए तो 7वें जो बिल आएगा उसमें आपको स्लैब बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो ये है नेपरा की वो ज़ालिमाना पॉलिसी जिसकी बुनियाद पे लोग परेशान हैं। तो ये आपके सामने आ गई है। अब रहा ये सवाल कि भाई ये जो स्लैब बेनिफिट्स हैं 7 रुपी, 10 रुपी, 22 रुपी, इसके लिए क्या है, इसके लिए मैं आपको एक और के इलेक्ट्रिक की PDF दिखा देता हूँ। ये आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगी, बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा टैरिफ के सेक्शन में आके। आपकी आसानी के लिए मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्ट वो PDF देख लें। जी, ये आपके सामने आ गई है टैरिफ के हवाले से जो PDF है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। ये सब जो है वो इसके नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखें जो स्केड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड लेफ़्ट साइड पर है। तो यहाँ पर आप देखें जो हुकूमत है उसने प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को जो है वो ये स्लैब बेनिफिट्स दिए हुए हैं। यहाँ से आपको आइडिया होगा 7.74 और 10.06 ये रेट वहाँ प्रोटेक्टेड में हमने आपको दिखाया था। अनप्रोटेक्टेड समझ लें, अगर आप अनप्रोटेक्टेड हैं और आपने 100 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं तो आपको पर यूनिट 16 रुपये का पड़ेगा, और 200 पर 22 रुपीज़ का, 300 तक 27 का। मतलब अगर आपने 700 से ऊपर यूनिट कंज्यूम किए तो पर यूनिट आपको 42 रुपीज़ का पड़ेगा। तो फितरत अफराज से इग़मास भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। तो प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड का गेम अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं गवर्नर साहिब और मेयर कराची से इल्तिजा करता हूँ कि वो इस पॉलिसी को ख़त्म करें। यकीनन इनके इल्म में नहीं था, वरना जो कुछ कराची के लिए इनकी खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। और यकीन माने इस तरह की 2-3 शख्सियात और पैदा हो गई तो कराची के मसाइल यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो आप में से किसी के मरासिम इन हजरात तक हैं तो इन तक ये वीडियो एविडेंस के साथ आप पहुंचा दें ताकि हम सब जो है वो इस ज़ालिमाना पॉलिसी से निकल सकें। और आप यकीन माने 2 किराएदार हैं, एक ऊपर एक नीचे, 197 उनके यूनिट कंज्यूम हुए, दोनों हाफ बिल पे करते हैं। 7,500 का बिल आया है, 8,000 रेंट और 7,500 का आप हाफ कर लें, तकरीबन 3,000 कुछ का उनको बिल का पे। अब आप बताएं एक गरीब शख्स है वो ये सब चीज़ों को कैसे कवर करेगा। और मसला वो यही था जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। तो बात वो ये है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, पूरी कौम ने पहन रखे हैं दस्ताने। तो आज इस वीडियो से ये कन्फ्यूजन और ये डिप्रेशन का मसला तो हल हो जाएगा कि बिल ज़्यादा क्यों आ रहे थे या आ रहे हैं। तो बात यही है कि मैंने तो अपने तौर पे चीज़ें आपके सामने रख दी। शिकवे शब ज़ुल्मत से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से का चिराग जलाते जाते, बाकी काम आपका। वस्सलाम।